इस समय नगर निकाय का चुनाव चल रहा है। ऐसे दौर में जो कश्यप समाज है, निषाद समाज है, इसके भी प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में हैं राजधानी लखनऊ में। हम बात करेंगे खदरा में, तो यहाँ खदरा में भी काफ़ी संख्या में लोग हैं। तो ऐसे में जो निषाद समाज, कश्यप समाज के जो नागरिक हैं, इसमें से कुछ लोग वकील भी हैं, कुछ लोग पत्रकार भी हैं, समाजसेवी, वरिष्ठ समाजसेवी, सबका ये कहना है कि जो अपने समाज को जागरूक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए संदेश भी देने की आवश्यकता है, जिससे कि वो लोग निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने मत का प्रयोग कर सकें और प्रत्याशी को चुन सकें। ऐसे में आज हम राजधानी लखनऊ के रूपपुर खदरा में आए हैं और समाज में अजीत निषाद जी एडवोकेट हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? पहले आप लोगों को परिचय दे दूं। मैं अजीत कुमार निषाद एडवोकेट, उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ, जो कि मैं इससे पूर्व 172 उत्तर विधानसभा का चुनाव प्रत्याशी भी रहा हूं। जो कि मैं समाज का इतना प्रतिनिधित्व होते हुए 14%, उसके बाद भी हमारी कि कोई पार्टी ने भी हमें उतनी भागीदारी नहीं दी जो हमें भागीदारी चाहिए थी। यहाँ तक के तो लखनऊ नगर निकाय में हमारे समाज को किसी पार्टी ने भी एक टिकट नहीं दिया। इससे लगता है कि हमारा सभी पार्टी वोट बैंक लेना चाहती है और उसके बाद हमारे समाज में कोई सेवा नहीं करना चाहती। इसी तरीके से आज से 15 साल हो गए आरक्षण का मसला हमारा फंसा हुआ। इस समय डबल इंजन की सरकार है, फिर भी हम लोग भाजपा को सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार बनाई, फिर भी आज आरक्षण हमारा काफ़ी दिनों से पेच फंसा हुआ है। आरक्षण का अधिकार आपका जो है मिला हुआ है, फिर भी वो परिभाषित नहीं हो रहा है। इसके लिए डॉक्टर संजय निषाद मंत्री ने कई बार पहल की, सपा में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा, भाजपा है, अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा? इसलिए सबसे पहले हमारे यहाँ डबल इंजन की सरकार जैसे लगता है चाहती नहीं, क्योंकि वो चाहती है अगर निषाद समाज को आरक्षण दे दिया जाएगा तो दलित और वर्ग आरक्षण में संख्या ज़्यादा हो जाएगी। 14% होगी तो ये इसी में जैसे गौतम कनौजिया ये सब सीट नहीं जीत पाएंगे, सारी सीट निषाद समाज के पास आ जाएगी और निषाद समाज के यहाँ उच्च वर्ग का भी खाना खा सकता है। इसलिए वो ये नहीं देना चाहती कि आरक्षण दे देंगे तो निषाद समाज की सबसे ज़्यादा शासन में भागीदारी हो जाएगी और उसके बाद वो अपने हिसाब से सरकार चलाएंगे। उत्तर प्रदेश में 18% कहा जाता है कि निषाद समाज है और इतनी संख्या होने के बावजूद भी सत्ता में भागीदारी नहीं है, राजनीतिक भागीदारी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ऐसे में उनके लिए क्या कहना चाहेंगे समाज के नाम? समाज के नाम पे जैसे हमारे डॉक्टर संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं, बिहार के मुकेश साहनी जी हैं। जब हम लोगों को आरक्षण का नंबर 1 होने का नंबर आता तो हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्टी जो है इन दोनों को डिवाइड कर देती हैं। तो उसके बाद उसका फायदा उठा के डबल इंजन सरकार हो, उसके बाद संजय निषाद की बात पे उत्तर प्रदेश सरकार में पूरे निषाद समाज ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये वादा किया था हमारे यहाँ कैबिनेट संजय निषाद जी ने कि हम आरक्षण डबल इंजन की सरकार है, हम आरक्षण दिला के रहेंगे। क्योंकि पहले अभियोग होता था कि उत्तर प्रदेश सरकार रहती थी, कहते थे हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, इसलिए मैं आरक्षण का संशोधन नहीं कर पा रहा हूँ। इस समय अगर परिभाषित करके उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली केंद्र को कर दे तो 10 मिनट में आरक्षण हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन दोनों डबल इंजन की सरकार हमें लगता है कि हमारे समाज को गुमराह किए हुए। निकाय चुनाव में जो है निषाद पार्टी भाजपा के साथ गठबंधन में है, उसको जो है उसके मन मुताबिक कुछ हो नहीं पाया, सामंजस्य बैठ नहीं पाया, क्या कारण मानते हैं? ये ऐसा है कि समाज हमारा जागरूक हो गया। इस बात पे तो हम कहेंगे कि हमारे डॉक्टर संजय निषाद जी ने और मुकेश साहनी जी ने हमारे पूरे हिंदुस्तान में समाज को जागरूक किया। भले कुछ भी किया हो ये नहीं कहते, लेकिन जो हिसाब से हमारे यहाँ दोनों नेताओं ने यह कहा कि हम आरक्षण दिला के रहेंगे, जो कि पूरे लगभग 2.5 साल और उधर कितने साल हो गए जो कि आरक्षण की हमें लगता है आगे पोस्टिंग कुछ बढ़ी नहीं। ये कहते हैं उच्च न्यायालय खंडपीठ में है लखनऊ में, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग है, इसके बाद भी हमें समाज को गुमराह करते हैं। अब समाज जब जवाब मांगता है तो ये लोग बगले जागते हैं और इसीलिए अभी निकाय चुनाव में भागीदारी नहीं सही से हो पा रही है, आपस में एकजुटता नहीं हो पाई, टिकट नहीं मिल पाए मन मुताबिक, क्या कहेंगे निषाद पार्टी को? निषाद पार्टी को जो है ऐसा है कि निषाद पार्टी अगर अपने क्षेत्र में भागीदारी मांगी या भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को नहीं दिया, या निषाद पार्टी या केवल वोट बैंक के लिए भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी को प्रयोग करती है। अब लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, ऐसे में क्या कहेंगे समाज को, कैसे एकजुट हो और किसे चुने, भाजपा या कोई अन्य? भाजपा कोई अन्य, जब तक हमारा समाज एकजुट और जागरूक नहीं होगा तब तक क्या आरक्षण भी नहीं मिलेगा। इसलिए अगर निषाद पार्टी को वो कराना है तो लोकसभा चुनाव से पहले निषाद समाज को आरक्षण दे दे, नहीं तो फिर निषाद समाज और हमारे यहाँ विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश में इनका विकल्प बनेगी।
ये बताइए कि निषाद समाज और कश्यप समाज के लोग जो निकाय चुनाव में खड़े हुए हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जैसे पार्टी ने टिकट नहीं दिया है और निर्दलीय रूप में खड़े हुए हैं हमारे स्वजातीय बंधुओं निषाद कश्यप समाज के, उनको हम यही अपने समाज से अपील करेंगे कि उनको जो है अधिक से अधिक वोट दें और उसके बाद ये बता दें कि हम 14% से 18% हुए हैं, हमारी अगर भागीदारी नहीं तो हम सत्ता पंच में किसी को जाने नहीं देंगे। ये थे अजीत निषाद एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, लखनऊ हाई कोर्ट। इनका ये कहना है कि जो हमारा कश्यप निषाद समाज है 18% हो गया है, 14% से बढ़कर 18%। और अगर ये जागरूक हो गया, एकजुट हो गया और इसके जो निकाय चुनाव में खड़े लोग हैं उनको सहयोग मिल गया तो निश्चित रूप से हम नगर निगम के इस चुनाव में, जो निकाय चुनाव में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएंगे और हम तभी आगे सत्ता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर पाएंगे। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण जो मिला हुआ है उसको परिभाषित नहीं किया जा सका है। ऐसे में इनका कहना है कि निषाद पार्टी जो भाजपा के साथ गठबंधन में है उसके लिए इनका ये संदेश है कि अगर समाज का भला चाहते हो तो भाजपा और जो पार्टियां हैं सबको देखना पड़ेगा, हमारे समाज को समझना पड़ेगा, तभी हम एकजुट होके भाजपा और निषाद पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, वरना कोई दूसरा विकल्प के रूप में उभर के समाज सामने आएगा। लोकसभा चुनाव भी सिर पर है, ऐसे में समाज अब काफ़ी जागरूक हो गया है और अपनी आवाज़ को बुलंद करने लगा है। अगर इनकी बातें नहीं मानी गई, आरक्षण नहीं परिभाषित किया गया तो ये चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। ऐसे में इनके हक अधिकार को दिलाना समाज के लोगों का कर्तव्य है और समाज के लोग जागरूक भी हो रहे हैं। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।